नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। मुझे आशा है कि आप सभी अपनी तैयारी तो अच्छी कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो समय है ना, ये आपको पता है बहुत ही एक तरीके से ऐसा समय है जो इसको आप कह सकते हैं सुनहरा अवसर। जो कि आपको पता है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आपको पहले 1 महीने का टाइम मिला था और अब आपको बीच में कई महीने का टाइम मिल गया है और आपकी भर्ती से संबंधित ही एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, जिसको आप खुशखबरी कह सकते हैं। तो खुशखबरी क्या है, देखिए आपको पता है कि एक नोटिस कुछ दिन पहले भी एक नोटिस वायरल हुआ था, वो गोरखपुर का था कि उसमें जो आपके सेंटर बनेंगे री एग्जाम के लिए, उसके केंद्रों की सूची मांगी जा रही है। तो इसी तरीके से एक जगह से और केंद्रों की सूची मांगी, वो मांगी जा रही है बुलंदशहर से। ये न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, आज की ही खबर है। इसको मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं कि इसमें क्या अपडेट है। देखो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची, यानी कि जो आपके लिए एग्जाम सेंटर बनेंगे उनकी सूची मांगी है। कहां से है? ये बुलंदशहर से। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को कराने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए जिले में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भर्ती बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 35 विद्यालयों की सूची भेजी गई, यानी कि सूची भेजी भी जा चुकी है। कितने विद्यालयों की? 35 विद्यालयों की। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से पिछली जो 17 और 18 फरवरी को आरक्षित पद के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। परीक्षार्थियों ने पेपर लीक पर धरना प्रदर्शन किए थे। इसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। 6 माह के भीतर फिर से परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन इसी के साथ साथ हम सब ने ये भी कहा था आपसे कि आपको इतना 6-7 महीने का टाइम मिलेगा नहीं, और आपने ये अपडेट देख ली। अब मैंने एक दिन उस दिन क्या कहा था आपसे कि अब यहाँ से आगे आप डेली नोटिस, डेली कहीं ना कहीं के ऐसे जो एग्जाम सेंटर के लिए तैयारी आप देखते ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको एग्जाम से जल्दी कराना। जल्दी से जल्दी क्या है? जल्दी से जल्दी ही हो रहा है, क्योंकि अगर आपका बीच में ये इलेक्शन नहीं होता तो अब तक आपके एग्जाम की डेट बता दी गई होती है आपको। और आप ये मान करके चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो जून में कराने की तैयारी फिलहाल चली रही है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि जून लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकता है, तो इसलिए आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करिए। ये मैंने आपको नोटिस बता दिया। अब यहाँ से आगे और भी ये सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी, लेकिन भर्ती बोर्ड की ओर से ऐसा नहीं कि आपसे ये चीज पूछी जाएगी जब पेपर हो कि भैया आपने तैयारी करी या नहीं करी। अगर नहीं करी तो थोड़ा सा और बढ़ा दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कोई भी एग्जाम किसी भी विद्यार्थी का ये इंतजार नहीं करता कि उसने तैयारी शुरू की है या नहीं की है। और अब तो आपके पास बहाना भी नहीं है, आप मेरे पास किसी के भी चैनल पर जाकर के कमेंट नहीं कर सकते कि भैया हमें इतना समय नहीं मिला कि हम तैयारी कर सकें। इस समय का सदुपयोग उठाइए। ठीक है, इस समय का अच्छा उपयोग करिए, अपनी तैयारी में फिर से लग जाइए अच्छे तरीके से। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और यकीन मानिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन मेरिट बनेगी ना, उसमें उन्हीं विद्यार्थियों का नाम होगा जो अच्छे तरीके से, ईमानदारी से और मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे कभी भी किसी का एग्जाम पास नहीं होता। कुछ क्वेश्चन जरूर गलत जो है वो सही में बदल जाते हैं तो कैसे, लेकिन एग्जाम किसी का ओवरऑल पास नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी का फिजिकल भी आने वाला है, उसमें भी आपके अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छी तरीके से थोड़ी तैयारी करते रहिए। इधर अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। आरपीएफ की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है। तो बस मेरा जो बताने का सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि आपकी यूपी पुलिस एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही हो तो उसको ऐसे ही बनाए रखिए, और भर्ती बोर्ड की ओर से भी अपनी तैयारी चल रही है तो आप भी अपनी तैयारी करिए। ठीक है, और जो आपकी सब्जेक्ट कमजोर हो उन पर विशेष करके ध्यान दीजिए। चीजें आपको याद नहीं हो रही, लिख लिख करके याद कीजिए। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट में अपना एक लॉजिक लगाइए कि हम बाकी और लोगों से क्या अच्छा कर सकें। जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसको मैप पे देखिए। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे मेरा मैप है यहाँ। ठीक है, जैसे वॉल पे मैप लगा लीजिए। एक एटलस की बुक आती है, उसको मतलब एक मैप की बुक आती है, उसमें वर्ल्ड का और आपके इंडिया का पूरा बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, वो पूरा मैप दिया होता है। उसमें सभी तरीके का, नदियों का अलग है, बाकी सब एक एक चीज का दिया होता है उसमें। ठीक है, तो उससे मैप अपना अच्छा करिए। इतिहास में आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है, किसी भी और चीज में, पॉलिटिक्स में, तो उनको लिख लिख करके याद करिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को याद करिए, और सबसे ज्यादा हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों का पढ़ लेते हैं उसके बाद उनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जरूर जुड़ जाएं, उसमें कोई अपडेट होती है तो उसमें दे देता हूं मैं। ठीक है, और भी आपको डाउट आता है कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही और कोई अपडेट आएगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।